पढ़ाई के दौरान हम पढ़ाई के दबाव से कैसे बचे। हम एक डॉक्टर से मिले कुछ शारीरिक समस्याओं की वजह से, तो उन्होंने स्ट्रेस को ही मूल कारण बताया। हाँ ये तो है भाई, स्ट्रेस जो है ना वो साइकोसोमेटिक मामला है। स्ट्रेस एक समय तक केवल दिमाग खराब करता है, एक समय के बाद उससे सिम्टम्स बॉडी में आने लगते हैं। फिर आपको नींद ना आना, नींद उचट गई, तनाव हो रहा है, और कभी कभी तो वाइब्रेशंस बॉडी में होने लगेंगे। वो सब चीजें स्ट्रेस से हो जाती है। तो स्ट्रेस से बचने का एक ही तरीका है कि थोड़ा सा इंसान की तरह से पढ़िए, मशीन मत बनिए। मुझसे तो कोई सलाह मांगता भी नहीं आजकल, क्योंकि मैं ऐसी सलाह देता हूँ फिर बच्चे आते ही नहीं मेरे पास सलाह मांगने के लिए। आते हैं कि सर कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैं बोलता हूँ देखो, सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखनी है, ये पहली सलाह है। सप्ताह में एक फिल्म, अगर स्कोप है तो सिनेमा हॉल में जाके देखिए, दो चार दोस्तों के साथ देखिए। BF GF वाले चक्कर मत पड़िएगा, उसमें तनाव ज्यादा होता है। और गए थे फिल्म देखने, सिर फुटवा के लौटे हैं वापस, तो वो सब दो चार अच्छे दोस्त जाए वो ज्यादा ठीक रहता है, हंसी मजाक खूब होता है ना। बाहर ना जा पाए कोई बात नहीं, पेन ड्राइव में भरवा के ले आइए फिल्म, और किसी एक लैपटॉप पे देख लीजिए सब बैठ के। वो सब थोड़ा होना चाहिए। दिन में कम से कम 1 घंटा बिचिंग कीजिए, बिचिंग, शुद्ध बिचिंग, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। बिचिंग समझते हैं? बिचिंग का मतलब क्या? गप, गप पे लड़ाना, एकदम शुद्ध गप। उसमें ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बातचीत करेंगे, वो सब नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे करना भी है तो उन वाले संबंधों पे कि ट्रम्प का किससे चल रहा है, इस तरह का, वो वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं कि इराक में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, वो सब नहीं। जब आप शुद्ध प्योर गपबाजी कर लेंगे 1 घंटा ना, तो मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और सफलता का बहुत तनाव मत लीजिए। वो कह गए हैं, तुलसी ने भी कही है ये बात, वैसे भी आती है कि चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी ही सो होए। तो चिंता उसकी करो जो अनहोनी है, और अनहोनी है तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि होना वही है जो होना है। तो नियतिवाद के अपने फायदे भी है। ये इसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं। नियतिवाद का मतलब सब कुछ पहले से तय है। इसका फायदा ये है कि आपको तनाव नहीं होता, कि पहले से तय है ही, तो फिर टेंशन किस बात की है। और मैं ये बात कई बार कहता हूँ, सीरियसली कहता हूँ, कि इस एग्जाम की तैयारी करने का केवल बोनस है कि आप IAS बन गए। ये सिर्फ बोनस है, शुद्ध बोनस है। इस एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप जीवन में जहां भी जाएंगे, आप अभी जहां हैं उससे बहुत आगे प्लेस्ड होंगे। किसी भी फील्ड में चले जाइए। तो एक लेख मौका मिलेगा तो आपको मैं भिजवाऊंगा उस पर व्हाट्सएप पे। एक व्यक्ति ने पिछले साल एक लेख लिखा, 2 साल पहले की बात है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया, तो उसने जवाब में एक लेख लिखा, कोरा पे है। कोरा अगर आप फॉलो करते होंगे ना, कोरा पे है वो लेख। और उसका भाव यही है कि इस एग्जाम की तैयारी की, IAS नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उससे इतना कुछ हो गया कि मैं अपना जीवन ठीक तरीके से निकाल ही लूंगा। और फिर उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब क्योंकि मैं एक ऐसे व्यवसाय में हूं कि अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि नहीं होगा तो भी जीवन अच्छा होगा, इसकी ये व्याख्या आप कर सकते हैं कि ये अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा बोल रहा है। अब वो व्याख्या करते रहिए, उससे मुझे फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर उस पक्ष को आप थोड़ा साइड में करके समझने की क्षमता रखते हो, तो इस बात को मान लीजिए, इस एग्जाम की तैयारी अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है, जो अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो चिंता मत कीजिए, मस्त होकर तैयारी कीजिए। IAS है, PCS है, बहुत सारे एग्जाम्स है, जुट के काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बढ़िया, और शानदार जिंदगी होगी। ऐसा नहीं कि उसके बाद की जिंदगी इससे अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये तो आपका बेस्ट फेज है इस समय। दोस्त हैं, पढ़ाई है, पढ़ने लिखने का समय है, कुछ नहीं करना है, घर से पैसे आ जाते हैं। इतना अच्छा फेज जीवन में नहीं आने वाला कभी। ये आपके जीवन का सबसे अच्छा फेज है। इसके बाद इससे खराब ही आने वाला है। IAS बनने के बाद IAS बन के वो मजा नहीं आएगा जो भी आ रहा है आपको मजा। नहीं ठीक है, बुढ़ापे तक कौन बच्चा रह सकता है, उम्र बढ़ेगी तो जिम्मेदारी आएंगी। तो सहज रहिए, मेरी बात को समझे। 1 घंटा रोज क्या करना है? गप्पे मारनी है, सीरियस टाइप की नहीं, मिस्टीरियस टाइप की। ठीक, हफ्ते में एक आध फिल्म देखिए, मन खुश रहेगा। गाने वाने सुनते रहिए, सुबह उठे जब तक तैयार हुए, गाने चलने चाहिए उस समय, सुनसान नहीं रहना चाहिए। मतलब मेरे ऊपर तो ऐसे स्ट्रेस नहीं है, मैं आज तक उस जीवन शैली में रहता हूँ। सुबह
उठते ही मेरा पहला काम क्या होता है? म्यूजिक। मैंने अपने फोन में है प्लेलिस्ट है बहुत सारी, मैंने फोन में बना रखी है, गाना.com पे, saavn.com पे बना रखी है अपनी प्लेलिस्ट। तो उसमें एक प्लेलिस्ट का नाम है गजल्स, एक का नाम है भजन्स, एक का नाम है पार्टी, एक का नाम है जिम, इस तरह से। तो अगर एक्सरसाइज, कौन सा? हनी सिंह प्लेलिस्ट में नहीं है, हनी सिंह के गाने बीच बीच में आते हैं, जैसे पार्टी वाले में आ जाते हैं। अब जैसे सुबह उठे, मूड भक्ति टाइप का हो रहा है, तो भजन चला दिए। वैसे मेरा मूड 100 में से 99 पर गजल टाइप का रहता है, तो मैं गजल चला देता हूँ। अब चलती रहती है गजलें। तो उससे क्या होता है कि जो समय आपके उदास होने का समय हो सकता था, इसलिए ठीक हो गया क्योंकि आपके आसपास माहौल ठीक बना हुआ है। म्यूजिक आजकल जिस तरह से उपलब्ध है, अपने फोन वोन पे हमेशा ऑन रखिए। आजकल तो मैंने देखा जितने बच्चे सड़क पर चलते सब कान में लगा होता है, और जब चलते हैं तो लगता है कि रोबोट चल रहा है कोई। तो कान में लगाइए या वाईफाई ब्लूटूथ स्पीकर लीजिए छोटा सा, पूरा आसपास 3-4 कमरे गुंजा दीजिए सुबह सुबह। मतलब मशीन की तरह पढ़ेंगे तो दुखी रहेंगे, पढ़ाई कीजिए इंसान की तरह, तो बात बनेगी।